हमारे आदरणीय सभी इनका नेतृत्व करने वाले, इनकी सेवा करने वाले सभी हमारे सेवाव्रती दादा सब, और ब्रह्मचारियों को अपनी ज्ञान दीक्षा से शिक्षित दीक्षित करने वाले आचार्य भवेंद्र जी, जिनके साथ हमारा करीब 25 वर्षों का एक आत्मीय संबंध था और अपनी अब पूरी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं। वो भी यहां पर इधर पीछे बैठे हुए हैं। उनका कद काठी छोटी सी है लेकिन व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। तो एक बार आचार्य भवेंद्र जी का भी, ये है हमारे आचार्य भवेंद्र जी, बहुत सरल, सहज, विनम्र, विनयशील, बहुत कृतज्ञ। ये जब गुरुकुल झज्जर में हुआ करते थे तब से इनसे हमारा बहुत अंदर से, हृदय से प्रेम था, और वह अब प्रेम जो है पूरा मुखर हो गया। और ऐसे ही इन सब का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ ब्रह्मचारी, अब एक बहुत बड़ी परंपरा तैयार हो गई है। ये वैदिक गुरुकुलम श्रद्धे गुरुदेव आचार्य श्री पद्युम जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रहा है। श्रद्धेय गुरुदेव को भी बहुत बहुत प्रणाम है, उनकी ज्ञान निष्ठा के लिए, उनकी योग अध्यात्म निष्ठा के लिए, उनकी ऋषियों के प्रति जो अपनी ऋषि परंपरा के प्रति निष्ठा, और उस परंपरा को वो जी रहे हैं। और ये एक स्थान पर दोनों प्रयोग बहुत कठिन थे, लेकिन 5 वर्ष पहले ये प्रयोग शुरू हुए और आज उन्होंने एक बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लिया है। एक वैदिक गुरुकुलम और दूसरी तरफ ये वैदिक कन्या गुरुकुलम। इनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अब आगे की भावी योजना भी यही है। आपने नालंदा और तक्षशिला में सुना कि वहां करीब 10,000 ब्रह्मचारी हुआ करते थे, लेकिन वैसे तो जैसे नालंदा और तक्षशिला में था, ऐसे 10,000 ब्रह्मचारियों के विद्या के केंद्र, ज्ञान के केंद्र, वेदों के केंद्र, उसमें हमें कुछ और गुणवत्ता का आधान करना पड़ेगा। वो ये कि जो नालंदा और तक्षशिला में पढ़ते थे वो कुछ गृहस्थी बन जाते थे और कुछ योगी सन्यासी बन करके और देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए और भगवान के लिए अपने जीवन को जिया करते थे। लेकिन वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में अब 10,000 से भी ज्यादा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियां तैयार होंगे और ये पूरा जीवन देश धर्म और संस्कृति भगवान के लिए जिए। ये खास बात है और उसके लिए हमने आह्वान शुरू किया हुआ है। और जो भी सात्विक आत्माएं हैं वो अब इस ऋषियों के मार्ग पर आ रही हैं। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैंने एक दिन विरोध में कहा, मैंने कहा आज के युग में आचार्यों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, और उन ऋषियों की परंपरा में भी श्रेय मार्ग पर चलने वालों की परंपरा, जो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके और बिना गृहस्थाश्रम के सीधे सन्यास में प्रवेश कर करके और पूरा जीवन भगवान के लिए जिए, ये लुप्त होती इसी प्रजाति थी। अब इसको हमने बचाया है, आगे बढ़ाया और आगे बहुत बड़ी मात्रा में यात्रा विराट रूप में आगे चलने वाली है। हाँ, और फिर ये जो आचार्य कुलम, इसमें तो पहले लाखों और बाद में हमने 50 साल का टारगेट लिया है। 50 साल में पहले लाखों और बाद में करोड़ों बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे करके और इस भारत को हमने कहा ऋषियों का देश बनाएंगे। वैदिक विजडम, वैदिक इंडिया एंड वैदिक वर्ल्ड, डिवाइन इंडिया एंड डिवाइन वर्ल्ड, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज आवर अल्टीमेट गॉल। ये काम करना है। 14-15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके 4 अक्टूबर का दिन था, हरिद्वार के लिए निकले थे। ये अलग बात है कि हरिद्वार पहुंच नहीं पाए थे।
क्योंकि घर बार से बाहर क्या होता है कुछ देखा ही नहीं था। कभी गवर्नमेंट बस में बैठे ही नहीं थे घर से बाहर निकलने से पहले, क्योंकि गवर्नमेंट बस जिस गांव में ये शरीर पैदा हुआ उसमें अब तक भी गवर्नमेंट बस नहीं चलती है। ट्रेन तो वहां शायद 25-30 किलोमीटर के एरिया में देखने को भी नहीं मिलती है। वहां से जीवन की यात्रा शुरू हुई। महर्षि दयानंद को पढ़ा बचपन में। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, सौमंतव्य, अमंतव्य प्रकाश, आर्योद्देश्य, रत्नमाला जैसे छोटी छोटी पुस्तकों से लेकर के महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को छोड़कर के शेष ग्रंथों का अध्ययन किया। और आज मेरे जीवन में जो कुछ भी शुभ है उसका प्रथम श्रेय महर्षि दयानंद को है, जिनकी वजह से इस जीवन को एक नया मोड़ मिला। अध्यात्म की ओर कदम आगे बढ़े तो उसकी प्रेरणा महर्षि दयानंद से मिली। न मार्ग का पता था ठीक ठीक, न मंजिल का। कौन होंगे गुरु, कहां मेरा भगवान मुझे लेकर के जाएगा। एक भजन में बहुत पहले बोला करता था, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा, ले चलो मुझको वहां। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। आचार्य जी भजन वैसे गाते नहीं, लेकिन ये भजन मेरे साथ ये भी गाया करते थे। फिर एक बीच में डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिर मेरे से बोलो वो भजन गाओ। मैंने कहा कौन सा? बोलो वो अंधेरे वाला। उसको हटा दो प्रभु मन में जो पर्दा पड़ा, उसको हटा दो प्रभु मन में जो पर्दा पड़ा, कोई नहीं अपना यहाँ एक आसरा तेरा है, कोई नहीं अपना यहाँ एक आसरा तेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ, इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ, मुझे ले चलो वहाँ जहाँ संतों का डेरा है, मुझे ले चलो वहाँ जहाँ संतों का डेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ
बिना लाखों युग बीत गए, तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए। आज मिलो प्रभु जी, पाऊं प्यार जो तेरा है। आज मिलो प्रभु जी, पाऊं प्यार जो तेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। ले चलो मुझको वहाँ जहाँ संतों का डेरा है। ले चलो मुझको वहाँ जहाँ संतों का डेरा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं कह रहा था न राह का पता था न मंजिल का, सब कुछ से अनजान, खुद की भी नहीं थी पूरी पहचान और चल पड़े। मैं तो आप लोगों को देखता हूं कि आप लोगों को राह भी पता है, गुरु भी पता है, मंजिल भी पता है, और अब रास्ता साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है सब अपने गंतव्य तक हम जरूर पहुंचेंगे। जब मैं घर से चला था तो मुझे लगा कि मैं ही एक पागल आदमी हूं। गुरुकुल खानपुर में पहुंचा तो दूसरा भी पागल मिल गया है। और जितना इन्होंने मुझे निभाया है, हर कदम पर साथ दिया, जिंदगी में हम सफर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो। तो यह हमारे अध्यात्म के मार्ग के सबसे बड़े हमदर्द और हम सफर हैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण। जब कभी कभी ज्यादा प्रेम आता है तो बोल देते ये जिंदगी तो दे दी, अगली बिल्कुल नहीं दो। मैं तो ये तो जी लो अभी, अगली तो अभी। तो ऐसा प्रेम में कभी कभी बोल देते हैं। और ये बाबा जी भी, इनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। ये तो आज बड़ा आश्चर्य है कि पकड़ करके ले आए यहां, नहीं तो आपने देखा इन 20 वर्षों में मंच पर 20 बार भी नहीं दिखे होंगे। 20 बार तो बहुत दूर की बात है, एक दो बार कहीं घेर घोट के लाते भी हैं तो फिर भाग जाते। तो ये हमारे ऐसे मित्र हैं जिसको आम भाषा में बोलते हैं ना, लंगोटिया यार। तो लंगोटी साथ साथ ही बंधी थी गुरुकुल में। और जो है ये जितना भी ये सेवा का विस्तार दिखता है, इस सब में श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज का और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जिनका जन्म ही हुआ है ऋषियों की परंपरा को मूर्त रूप देने के लिए। सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन उन सपनों को आकार देना, और वो भी पूरे सिस्टम के साथ। मैंने देखा जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनको सिस्टम का पता ही नहीं होता है, और जो सिस्टम में काम करने वाले लोग होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से दूर रहते हैं। लेकिन आज की इस
साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में, विज्ञान के युग में, और वो भी आई उन रीलिक वृद्धिरादई अधिक गुणा पढ़ करके इतनी वृद्धि करना, इतनी समृद्धि करना, सेवाओं को विस्तार देना। आज पतंजलि योग पीठ, पतंजलि ग्रामोद्योग, दिव्योग मंदिर ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, ये 5 बड़े ट्रस्ट हैं जो भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। भारत के बाहर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूएसए, कनाडा, फिर अफ्रीका, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट नेपाल, और अब तो मैं कहूंगा पूरे विश्व में आज योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का सुयश बढ़ रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ श्रद्धेय आचार्य बागेश्वर सिंह जी का है। और अब जहां योग का एक विश्व कीर्तिमान पतंजलि योग पीठ की ओर से बना, जहां विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र योग ग्राम, वहां भी मात्र 80 दिन में श्रद्धेय आचार्य जी ने खड़ा किया, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। 80 दिन में थोड़ा संशोधन कर लेते हैं, 68 दिन आचार्य जी 68 दिन में तो लोगों के तान तमूरे नहीं जुटते, ईंट पत्थर रोड़े इकट्ठे नहीं होते हैं, प्लानिंग ही नहीं बनती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने वाले भी 1-1 साल तो प्लानिंग बनाने में लगा देते हैं, फिर एग्जीक्यूशन में आता है मामला। वो योगाग्राम श्रद्धेय मुक्तानंद जी के नेतृत्व में चल रहा है, और वहां पर जो ब्यूटी है ना, जिसको आप लोग देख करके, मैं पूरी दुनिया में जहां भी गया सब लोग कहते हैं योगाग्राम तो इस धरती का हेवन है, स्वर्ग है, ऐसा बोलते हैं। उसको हेवन स्वर्ग बनाया है हमारे इस बाबा ने, तो हम मुक्तानंद बाबा जी के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते तब हम तो अपना जो पैसे होते थे, जो भी छात्रवृत्ति के, जो भी समाज कुछ दान आहुति देता था, तो हम तो खरीद लेते थे घी, केले, सेव, दंड बैठक लगाते। और ये महाराज फूल पत्ते लेते हैं। हम सोचते ये कैसा बाबा जी है, न घी खाता है, न दूध पीता है, न केले खाता है, जहां देखो वही पौधे पौधे लगा रहा है। हमको थोड़ी पता था ये पतंजलि योगपीठ में चारों ओर यही शोभा बढ़ाएगा। ये तो इनका एक शौक है। ये जितने भी आप ये जो हीरे सोने चांदी की भस्में खाते हैं, उनके भी कंट्रोलर यही है। नहीं तो पता लगा कि हीरे में किसी ने राख घुसा दी। अब घुटे हुए फकीर का, मुड़ी हुई फकीर का और घुटी हुई दवाई का कोई पता थोड़ी लगता है। अब सिर मुंडा लिया, अब कौन कहां क्या इसका कुल है, क्या वंश है, क्या कुछ नहीं पता। तो बोले मुंडे हुए फकीर का और घुटी हुई दवाई का कुछ पता नहीं लगता, लेकिन घुटी हुई दवाई में सोना है तो सोना ही है, चांदी है तो चांदी है, हीरा है तो हीरा ही है। और वो काम भी यही कंट्रोल करते हैं हमारे स्वामी मुक्तानंद। आज तक कितने क्विंटल सोना रगड़ मारा होगा, कितने क्विंटल। अभी तो शायद धीरे धीरे शायद वो मात्रा टनों में हो जाएगी। हीरा, कई कई टन मोती सब रगड़ मारे हमारे इस बाबा ने। तो ये सारी यात्रा ऐसी चली। और मैं कह रहा था, हरिद्वार में आ गए हम लोग। हिमालय होते हुए घर छुड़ाने का काम तो महर्षि दयानंद ने किया, और गुरुकुल छुड़ाने का काम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने किया। यह भी एक रहस्य है। बोले गुरुकुल भी छोड़ना पड़ता है, तो उठा करके ले गई हिमालय में, और वहां ले जाके गुफा में टेक दिया, गुफा में पधरा दिया।
तो वहां से यात्रा शुरू हुई, हरिद्वार आए और जब 1995 में श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य शंकरदेव जी महाराज जी से संन्यास दीक्षा ली, श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री पद्म जी महाराज जी ने आकर के आशीष दिया। तब मुझे लगता है 9 रामनवमी और 9 अप्रैल दोनों एक ही थे, मुझे अभी भी याद है। तो 9 अप्रैल रामनवमी और आज ये 20 वर्ष पूरे हो गए। कैसे कैसे एक एक दिन बीत जाता है पता नहीं लगता। इन 2 दशकों में पहले मैंने कहा कुछ मित्र थे, 2 से फिर 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 1000, लाखों और करोड़ों लोगों के इस सार्वजनिक तौर पर इस संन्यास के बाद की इस आध्यात्मिक यात्रा में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जो आशीष पाए हैं, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ अकिंचन को इतना बल दिया, इतनी शक्ति दी, इतना सामर्थ्य दिया कि यह योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सत्ता व्यवस्था परिवर्तन का, वैदिक संस्कृति का इतना बड़ा उत्कर्ष संभव हो पाया। मैं उन समस्त ज्ञात अज्ञात पुण्यात्माओं के प्रति पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ और अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा को, ऋषि परंपरा को कृतज्ञता पूर्वक नतमस्तक होता हुआ 2-3 बातें कह के श्रद्धेय आचार्य श्री का आशीष मार्गदर्शन हम सबको मिले, उनको निवेदन करूंगा। इन 2 दशकों में जितने भी बड़े कार्य हुए, लगभग उनका प्रारंभ या उनका उद्घाटन रामनवमी के दिन होता रहा। पतंजलि योगपीठ के शिलान्यास और उद्घाटन से लेकर के प्रथम चरण, द्वितीय चरण आदि, फिर कुछ कार्यों का लोकार्पण हमने श्रद्धेय आचार्य श्री का जो दिव्य अवतरण दिवस है 4 अगस्त, उस दिन हुआ। ये यात्रा आगे बढ़ती गई। अभी भी मैं 3 छोटी छोटी बातें यहां से कहना चाहूंगा। भावी योजनाओं में गुरुकुल के बारे में मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम, इसमें वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में अभी सैकड़ों ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां तैयार हो रहे हैं। एक गुरु परंपरा यहां विकसित हो चुकी है। किसी भी अनुष्ठान को खड़ा करना, उसकी नींव डालना, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और 5 वर्ष पहले वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम की नींव पड़ी और आज यह कार्य बहुत ही गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट, माने विश्व में प्रथम कोटि का कार्य पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 होना बहुत बड़े गौरव की बात है, लेकिन पतंजलि योगपीठ के लिए तो सबसे बड़े गौरव की बात है कि योग में भी नंबर 1, आयुर्वेद में भी नंबर 1, स्वदेशी में भी नंबर 1 और वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी पतंजलि योगपीठ प्रथम कोटि का कार्य कर रहा है। यह गौरव होता है, इससे आत्मसंतोष होता है और हमारे पुरुषार्थ को जब हम एक सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो उसका एक परिणाम भी मिलता है। अब इसमें मैंने कहा बहुत बड़ा गौरव और जोड़ना है। अभी इस यात्रा को कई हजारों तक लेकर के जाना है। बहुत बड़ा स्वरूप वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम का आने वाला है। इसमें सैकड़ों ही नहीं हजारों भाई बहन अब अपने जीवन की आहुतियां देना चाह रहे हैं
मैं एक बार उन सब योग युवतियों का और उन आध्यात्मिक सात्विक माता पिताओं का जो अपनी संतानों को धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और भगवान की इस अनंत के पथ पर समर्पित कर रहे हैं, उन सब का भी हम कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपनी सुयोग्य, विद्वान, प्रतिभावान, पराक्रमी संतानें इस यज्ञ के लिए अर्पित की हैं और आगे भी जो कर रहे हैं। अभी बहुत से तो आज ही आ चुके हैं, क्योंकि सबको पता है रामनवमी और गुरु पूर्णिमा को यहां प्रवेश लिया जाता है, लेकिन इस बार 1 महीने का उनका शिविर रखा है 1 मई से, फिर आगे 1 महीने तक का उनका प्रशिक्षण चलेगा, फिर गुरु पूर्णिमा को उनको दीक्षा दी जाएगी। तो 1 मई से 30 मई तक ये लगातार क्रम रहेगा नए ब्रह्मचारियों की दीक्षा का, वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में। अब उसके बाद अगली जो बहुत बड़ी योजना है आचार्य कुलम की। आचार्य कुलम आदरणीय मोदी जी के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर आया, क्योंकि उनका भी दिल्ली में राज्याभिषेक होने से पहले आचार्य कुलम में ही राज्याभिषेक हुआ था। वो तो मात्र औपचारिकता थी, दिल्ली के तख्त पर राज्याभिषेक तो उनका मूल राज्याभिषेक तो इसी पतंजलि योगपीठ के योग भवन के इस देश के सबसे बड़े हॉल में और देश के सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्तियों की पावन उपस्थिति में हुआ था। और उसके लिए इन बच्चों ने भी जब तक वो सिंहासन पर नहीं बैठ गए, रोज यहां पर हवन में संध्या में प्रार्थना की, ये सब बच्चों। तो इन बच्चों को भी बहुत बड़ा गौरव है। और अब आचार्य कुलम का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। आज ही हमारे भाई विठल सोसे जी जो अहमदनगर से, महाराष्ट्र से, बोले बाबा जी हमारे यहाँ अहमदनगर में जो आचार्य कुलम होने वाला है उसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए का अनुदान देना चाहता हूं, उसमें अपने आहुति देना चाहता हूं। इधर हमारे खड़े हो जाओ बाबा जी एक बार। उम्र इतनी हो गई है लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा। बैठो। ऐसे पूरे देश भर में लोगों में भावनाओं का एक प्रवाह उमड़ रहा है, प्रेम का, समर्पण का, कृतज्ञता का, सेवा का। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, आप एक एक व्यक्ति मिलकर के पतंजलि योगपीठ नहीं बना सकते। एक एक व्यक्ति जो है आचार्य कुलम पूरे देश भर में नहीं खड़ा कर सकता। तो ये महायज्ञ हो रहा है सेवा का, इस यज्ञ में सब अपनी अपनी आहुतियां डालते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की इस यात्रा के बाद ये शिक्षा के क्षेत्र में देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होगी आचार्य कुलम के माध्यम से। और मैकाले की शिक्षा पद्धति का अंत होगा, जिसके लिए हमने घर छोड़ा। हमारे घर में सबसे बड़ा जो विद्रोह था घर छोड़ने के पीछे वो यही था कि मैकाले की शिक्षा पद्धति में नहीं पढ़ना, मुझे तो ऋषियों की शिक्षा पद्धति में शिक्षित दीक्षित होना। लोग मैकाले की शिक्षा पद्धति को कोसते रहते हैं और उसी में पिसते रहते हैं। अब इससे बाहर निकलना है। और राजनीतिक गुलामी से, पराधीनता से तो देश को मुक्ति दिला दी हमने। बहुत पुरुषार्थ किया उसके लिए। करीब 100 साल तक स्वाधीनता संग्राम चला। प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम 1857 की उस्माह क्रांति से लेकर के उससे पहले करीब 10 वर्ष तक महर्षि दयानंद और तमाम और राष्ट्रभक्त राष्ट्र नायकों ने उसके लिए पूरे देश भर में एक वातावरण बनाया। ऐसे अनायास ये 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम शुरू नहीं हो गया था। और 100 साल तक हजारों नहीं लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत दी, बलिदान दिए, कुर्बानियां दी। 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने अपने खून से मातृभूमि का तिलक किया और तब यह देश आजाद हुआ। अब राजनीतिक गुलामी से, पराधीनता से तो हमने मुक्ति पा ली, लेकिन सांस्कृतिक गुलामी और आर्थिक गुलामी में आज भी देश जी रहा है। हम
आचार्य कुलम के माध्यम से सांस्कृतिक वैचारिक गुलामी से और स्वदेशी के अभियान के माध्यम से आर्थिक गुलामी से भी देश को मुक्त कराएंगे। यह भी संकल्प लेना। यह है बड़ा अभियान आगे जो शेष है। मैं एक बार पुनः आप सबको, जो मुझे एक अदने से अकिंचन फकीर का इतने प्रेम से, एकत्व से, जो सहयोग किया, अपना ही स्वरूप माना और हजारों लाखों करोड़ों मेरे प्रतिरूप बने, साथ साथ आगे बढ़े, उन सभी अपने हमदर्द, हम सफर, हमराही भाई बहनों का, जो सुदूर गांवों से लेकर के सुदूर देशों तक फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, आस्था और संस्कार के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, डीवीडी से, तमाम जो संसार क्रांति के जो माध्यम हैं, उन सब का उपयोग, विज्ञान का उपयोग, इस योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, वेदों के ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए जो हमने किया, इससे जुड़े मैं उन सब भाई बहनों के प्रति पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आप सबको और संपूर्ण देशवासियों को पुनः रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। और जो बात मैंने प्रथम ही कही थी उसको फिर से दोहराता हूं। रामनवमी के दिन देश भर में एक बहुत बड़ा आक्रोश खड़ा हुआ था राम मंदिर के लिए, आंदोलन चला उसके लिए, लेकिन अभी तक राम मंदिर तो न बन पाया। यह अलग बात है कि हर एक देश अपने महापुरुषों को गौरव देता है, उनकी जो पुण्य भूमि होती है उनको भी गौरव देता है, उन ऐतिहासिक धरोहरों को संजो के रखता है। लेकिन हम वैसा कर पाए न कर पाए कोई उल्हाने देने वाली बात नहीं, लेकिन एक संकल्प आज हम रामनवमी के दिन लेंगे कि हम चलते फिरते राम के देवालय बनेंगे, राम के मंदिर बनेंगे, हमारे भीतर राम प्रकट होंगे, हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से। और एक खास आह्वान आज के दिन से हम शुरू कर रहे हैं। पूरे देश भर में पतंजलि योग पीठ के प्रति अनन्य निष्ठा रखने वाले भाई बहन फैले हुए हैं। फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ये संख्या बहुत बड़ी है। श्रद्धेय आचार्य श्री के नाम से जो फेसबुक का अकाउंट चलता है, आचार्य बालकृष्ण जी के नाम से, उसमें करीब 24 लाख फेसबुक पर फॉलोअर्स जुड़े हैं। उन सब का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और ट्विटर पर भी लाखों की संख्या में जुड़े हैं। ऐसे ही हमारे नाम से भी जो फेसबुक और ट्विटर अकाउंट चलता है उसमें भी 44 लाख फेसबुक पर एक पेज पर है और कई दूसरे पेज भी बने हुए हैं उसमें, और एक ट्विटर उस पर भी 5 लाख से अबव हो गए हैं। तो 50 लाख से ज्यादा लोग फेसबुक और ट्विटर पर स्वामी रामदेव के नाम से जो अकाउंट है, वैसे तो बैंक अकाउंट तो नहीं हमारा, लेकिन ट्विटर अकाउंट जरूर है। और श्रद्धेय आचार्य श्री के नाम से जो है कुल मिलाकर के 75 लाख लोगों का जुड़ना एक बहुत बड़ा गौरव है। और वह भी किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के साथ, ऋषि परंपरा की इस विधा के साथ। एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस पूरी दुनिया को जो उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, वहां जुड़ना, हाँ, बॉलीवुड हॉलीवुड के लोगों से जुड़ना, वो एक दूसरी तरह की दुनिया होती है। यहां गंभीर लोग होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है 2015 में ये 1 करोड़ से भी पार चला जाएगा आंकड़ा फेसबुक और ट्विटर का। और इसमें आप सबको भी अपनी भागीदारी करनी है। एक बात अगली जोड़ना चाहता हूं इसके साथ। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरे विश्व में प्लानिंग चल रही है, देश भर में भी इसकी योजना चल रही है। हम बहुत जल्दी ही आदरणीय मोदी जी से एक बार मिल रहे हैं और आचार्य कुलम के आगे की पूरी रूपरेखा और योग दिवस के भी आगे की पूरी रूपरेखा के ऊपर बहुत जल्दी ही फिर आपको विस्तार पूर्वक भी बताएंगे कि आपको उसमें क्या करना है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पीछे यदि सामाजिक आध्यात्मिक तप है तो वह पतंजलि योगपीठ का है। ये पूरा विश्व निर्विवादित रूप से मानता है, क्योंकि
जन जन तक, घर घर तक, विश्व की कोने कोने तक यदि आज योग को पहचान, एक नई पहचान और एक नया गौरव मिला है, तो निर्विवादित रूप से वो पतंजलि योग पीठ का और आप सबका योगदान है, आप सबकी उसमें बहुत बड़ी भागीदारी। अब क्या करना है? मैंने कहा ये जो करीब 75 लाख से ज्यादा लोग जो अभी तक जुड़ चुके हैं फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से, इसमें पूरे विश्व के 70 से ज्यादा देशों के तो सीधे तौर पर ही लोग जुड़े हुए हैं। आज उनसे हम एक आह्वान करते हैं कि जो भी व्यक्ति पतंजलि योगपीठ की इस योग सेवा का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, प्रतिनिधि बनना चाहता है, उन सबको हम आज आह्वान करते हैं कि हम उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए आज यहां से घोषणा कर रहे हैं। आप इस अभियान से जुड़िए और इसको आगे बढ़ाइए। अब इसका तरीका क्या होगा? इसका सिंपल तरीका है, 3 शर्तें हैं उसके लिए। जो भी भाई बहन विश्व के किसी भी देश में, अब जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, नेपाल जैसे देश, अब नेपाल में तो कई लाख लोगों की भागीदारी हुई अभी योग यात्रा के दौरान, और अभी हम अगले महीने श्रद्धेय आचार्य श्री हम जा रहे हैं, वहां लाखों लोगों का शिविर है। कुछ देशों में तो ये अभियान बहुत आगे बढ़ चुका है, जहां अभी जर्मनी से लेकर के, फ्रांस से लेकर के, यूरोप के अलग अलग देशों में, फिर ऑस्ट्रेलिया में अभी हम जा रहे हैं, तो पहले भी बहुत देशों में हम जा चुके हैं। तो वहां सब जगह जो पतंजलि योगपीठ के रिप्रेजेंटेटिव की तरह इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने 3 शर्तें रखी हैं, 3 नियम रखे, 3 मर्यादाएं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आज दिन है, तो हमने उसमें सबसे पहली बात ये रखी है कि आपका शुचितापूर्ण मर्यादित जीवन हो, क्योंकि योग से जुड़ने वाले व्यक्ति का जीवन यदि शुचितापूर्ण और मर्यादित नहीं है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बात। दूसरी बात, वो लोग सेल्फलेस, निष्काम सेवा देने वाले हों। योग से पैसा कमाने का मकसद नहीं, सबका भला, सबका उपकार, सबकी सेवा करने का मकसद हो, निष्काम सेवा। और उसमें तीसरी बात है कि वो कम से कम वीक में एक दिन, या जैसे आप लोगों में से बहुत से हमारे जो इंटरनेशनल टीचर्स यहां पर बैठे हुए हैं, वो कुछ तो 6-6, 7-7 दिन भी सेवा देते, तो कम से कम शुरुआत तो करें कि वीकली कम से कम एक तो फ्री योग क्लास वो लें। बस ये 3 शर्तें हैं। वो अपना बायोडेटा भेज दें और अपना अभी तक उनका सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है, सोशल एंड स्पिरिचुअल जो उनकी सर्विसेज है, और आगे वो किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे इसके बारे में प्लानिंग क्या है, ये 3 चीजें वो लिख करके भेज दें। PYPT International @gmail.com, ये हमने उसके लिए एक ईमेल आईडी बनाया। इसके ऊपर PYPT International @gmail.com, ये एक इसका ईमेल आईडी क्रिएट किया है। इसके ऊपर अपनी मेल भेज देंगे तो उनको हम बहुत गौरव के साथ इस काम से जोड़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से लेकर के आगे टीचर्स ट्रेनिंग और तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पर हम करेंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने कुछ बातें आपके सामने यहाँ पर रखी, और एक आह्वान के साथ मैं आचार्य श्री को आगे बाइक सौंपता हूँ कि सब लोग एक संकल्प ये भी लें। आप में से बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने 90 और 100% भी अपनी संपत्ति पतंजलि योगपीठ की इन सेवाओं के लिए अर्पित कर दी है। एक बार मैं उन सब दाताओं का भी बहुत कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन करता हूं। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों प्रशंसकों ने, और हमारे हजारों मेंबर्स यहां पर भी बैठे हैं। सबको एक साथ बुलाना भी संभव नहीं है, जो अभी नहीं आ पाए उनके लिए जून में हमने शिविर रखे हैं। कई वर्ष हो गए थे मेंबर्स के शिविर नहीं हो पाए थे, तो आज रामनवमी के दिन सभी मेंबर्स भी संकल्प करें कि हम अपने जैसे कम से कम 10 मेंबर और बनाएंगे। तो समर्थन है तो जरा जोरदार समर्थन कीजिए ना, ऐसे हल्के हल्के नहीं।
श्रद्धेय आचार्य श्री ने आपको उद्बोधन देते हुए इसके लिए प्रेरित भी किया, और मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से आप सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहना चाहूंगा, श्रद्धेय आचार्य श्री ने जब मेंबरशिप को अपग्रेड करने के लिए और नए मेंबर बनाने के लिए आह्वान किया तो लगभग आचार्य जी 100 से ज्यादा मेंबर बन चुके हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी आपको इसको बढ़ाना है, 1 से 10 तो हो सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 10 होना है आपको, और 10% योगपीठ की सेवाओं में, क्योंकि सेवाओं के प्रकार बहुत हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट पहलू हैं उसके। अभी पतंजलि सेवाश्रम मूल्या में जो बन रहा है, करीब कितना, करीब लगभग करीब 15 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। माने अभी तक भी उत्तराखंड की त्रासदी के बाद जो किसी सरकार ने नहीं किया कार्य, वो उन जिनका सब कुछ छिन गया था, सब कुछ जिनका उजड़ गया था, न सिर ढकने के लिए छत थी, न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए अन्न, और शिक्षा दीक्षा का और जीवन का आगे निर्वहन कैसे होगा, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं था। ऐसे उन विपरीत परिस्थितियों में भी लगभग 100 बच्चे नारायण कोटि आश्रम में इस समय रह रहे हैं। उनके लिए ये अभी उत्तराखंड में मुझे लगता है सबसे सुंदर आश्रम होगा, सबसे अच्छा आश्रम होगा, श्रेष्ठ आश्रम होगा, जो इसी साल बनकर के तैयार हो जाएगा नारायण कोटि में, पतंजलि सेवाश्रम। यह तो एक सेवा का प्रकल्प है। ऐसे योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, गाय की, कुदरती खेती की, प्राकृतिक चिकित्सा की, और अभी शिक्षा की सबसे बड़ी सेवा अभी आगे होनी है। तो सभी सदस्यगण, सब कार्यकर्ता भाई बहन 10% इसमें अपना जरूर कंट्रीब्यूट करें, और यही हमारी असली पूंजी है। मैंने बार बार संकेत किया आपसे, यह हमारा परमानेंट एसेट है। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में आप बहुत सोचते हैं, जो हम परमार्थ के लिए लगाते हैं वही हमारा सच्चा वेल्थ है, वही हमारी सच्ची समृद्धि है, स्थायी समृद्धि। एक बार सबकी ओर से मैं श्रद्धेय आचार्य श्री के पुण्य पुरुषार्थ को, उनकी सृजन धर्मिता को, उनकी इस ऋषि परंपरा को मूर्त रूप देने के लिए अखंड निष्ठा को सबकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हुआ, उनका अभिनंदन करता हुआ, उनका